गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज वेस्ट। तो वेस्ट कोई भी यूजलेस या अनवांटेड मटेरियल या हम बोल सकते हैं रिजेक्टेड एज वर्थलेस मटेरियल इज नोन एज वेस्ट। देन इसके टाइप्स की बात करें तो कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट, केमिकल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा। देन अभी मेनली हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसलिए हम समझते हैं व्हाट इज सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट मतलब ऐसा कोई सा वेस्ट जो कि नॉन सॉल्यूबल हो या फिर नॉन लिक्विड हो, उसे हम बोल सकते हैं सॉलिड वेस्ट। अब इसके कई तरह के सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री, हाउस होल्ड जिसको हम म्यूनिसिपल वेस्ट भी बोलते हैं, फिशरीज, ये सारे इसके सोर्सेस हो सकते हैं। फिर अब वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात क्यों कर रहे हैं? बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इससे कई सारी दिक्कतें हो सकती है हमको, लाइक ह्यूमन हेजार्ड, ह्यूमन हेल्थ हेजार्ड एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's इंट्रोड्यूस किया। तो ये 3 R क्या है देखते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिसाइकल। अब रिड्यूस मतलब कि क्या, जो भी वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसको हमको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर का हम कम से कम यूज़ करें, पेपरलेस वर्क करें तो वेस्ट का जनरेशन कम होगा। एक और एग्जांपल, जैसे शादियों में या समारोह में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स का यूज़ करते हैं या फिर प्लेट्स का यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टील की प्लेट या ग्लास, ये सारी चीज़ें। इसी के तहत हमारे इंदौर नगर निगम ने एक इनिशिएटिव लेते हुए स्टील के बर्तन रखे हुए हैं। अब जो भी शादी होती है, समारोह होती है, उसमें कोई भी एक नॉर्मल सी फीस देके उनको रेंट कर सकता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। देन रीयूज, रीयूज मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका हम अगर कुछ रीयूज कर सकते हो तो उसका रीयूज करना है, जैसे प्लास्टिक कंटेनर, उसका हम रीयूज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज रिसाइकल। अब रिसाइकल मतलब क्या, जैसे कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जिनको हम रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के अगर टुकड़े हों या फिर मेटल के टुकड़े हों तो उनको हम फिर से प्रोसेस करके रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देन हम बात करें अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी जो प्रोसेस होती है उसकी, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। मेनली हम यहाँ पर म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है स्टोरेज। अब स्टोरेज मतलब, स्टोरेज में क्या होता है, हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स में हम क्या करते हैं, वेस्ट को स्टोर करके रखते हैं। देन कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या होता है कि जो वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है। देन ट्रांसपोर्ट। अब जो ये वेस्ट कलेक्ट किया है उसको व्हीकल्स के थ्रू यहाँ से, मतलब जहाँ से उसको कलेक्ट किया है वहाँ से उठाकर जहाँ पर उसको रिसाइकल करना है या फिर डिस्पोज करना है वहाँ पर ले जाया जाता है। देन रिसाइकल। रिसाइकल भी बताया आपको, जैसे जो भी हमारे मेटल है या फिर प्लास्टिक है जिनको प्रोसेस करके रिसाइकल किया जा सकता है उनको सेपरेट करते हैं, या फिर खाद बनाई जा सकती है उसको सेपरेट करते हैं। देन फाइनली जो हमारा वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज किया जाता है। तो डीकम्पोज करने के भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे डंपिंग है, इंसिनरेशन है या फिर सेकेंडरी लैंडफिल है। तो ये कई सारे मेथड्स होते हैं। तो मेनली आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज वेस्ट, देन टाइप्स ऑफ वेस्ट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's जो कि इंपॉर्टेंट है, देन फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।